वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 एग्ज़ाम न्यूज़ अपडेट है। सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो भी अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए अच्छी खबर है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्या निश्चित समय पर होंगी सभी परीक्षाएं। आज आयोग द्वारा अपडेट किया गया है न्यूज़पेपर के थ्रू कि जो परीक्षा होने जा रही है उसके बारे में क्लियर कर दिया गया है। जो रिमेनिंग परीक्षाएं हैं, अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी है, जैसे आपको पता है कि हिंदी की भी हो चुकी है और दूसरे अभी रिसेंटली अभी जितने भी पेपर थे 13 उनके परीक्षाएं हो गई समय पर और उनमें कम उपस्थिति रही है, 30% के करीब उपस्थिति रही उसमें भी। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी लगभग जितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे उसके 30% के करीब कैंडिडेट ने केवल एग्ज़ाम दिया है। तो सबके लिए अच्छी खबर है। जितने ही कैंडिडेट कम देंगे एग्ज़ाम, उतनी कॉम्पिटिशन कम होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आप अधिकारियों की चुनाव आयोग में ड्यूटी लग रही है, तो ये बात सही निकली थी। और जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी जो ड्यूटी है वो मथुरा में ऑब्जर्व के पद पर लग गई थी। तो आयोग इसी कंफ्यूजन में था कि परीक्षाएं समय पर कराई जाए या नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, वो परीक्षाओं के बारे में अपडेट कर दिया है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है परीक्षा कैलेंडर नहीं बिगड़े, इसलिए मई व जून की परीक्षाएं तय समय पर ही कराने की तैयारी। जो पूरे साल का कैलेंडर आरपीसी ने दिया है उसमें आरएस के भी एग्ज़ाम है वगैरह, अगर इन एग्ज़ाम्स को छेड़ते या पीछे ले जाते तो वो एग्ज़ाम डेफिनेटली इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो इसलिए इन्होंने यही डिसाइड किया है कि इन एग्ज़ाम को हम छेड़ नहीं रहे हैं। डिटेल में इसमें आप देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ न हो, इसलिए मई व जून में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन व पीटीआई भर्ती परीक्षाओं के 54 पेपर समय पर ही होंगे। आयोग इन परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। परीक्षाओं का इंतजाम मुख्य परीक्षा नियंत्रक की जगह सचिव करेंगे। जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी जो ड्यूटी मैंने बताया कि मथुरा में लगा दी थी ऑब्जर्वर के पद पे, और आयोग द्वारा चुनाव आयोग को ये लिखा गया था कि एग्ज़ाम करवाने हैं इसलिए इनकी ड्यूटी कैंसिल कर दो, जो कि चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, उनकी ड्यूटी कैंसिल नहीं की। तो आयोग ने भी यही तय किया कि समय पर ही परीक्षाएं करवानी है। और उनकी जगह पे क्या किया कि जो सचिव हैं रामनिवास मेहता जी, उनको उनका जो ड्यूटी है उनको मतलब सौंप दी गई है, अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया परीक्षा नियंत्रक का। तो अब जो परीक्षा नियंत्रक का चार्ज है वो आ गया है रामनिवास मेहता सचिव को ही। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, आयोग इसके लिए पीछे हट रहा था। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर मथुरा लगाया है। मथुरा लोकसभा सीट के लिए भी 26 अप्रैल को चुनाव है। आयोग ने निर्वाचन विभाग को परीक्षाओं का कार्यक्रम भेजकर रिक्वेस्ट की थी कि गुप्ता की चुनाव ड्यूटी कैंसिल हो जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आयोग के तर्क को नहीं माना। समस्या यह भी थी कि यदि आयोग एक अधिकारी की ड्यूटी कैंसिल की जाती है तो फिर अन्य विभागों की ओर से भी इस तरह की रिक्वेस्ट आने लगेगी। ऐसे में विभाग ने मुख्य सख्त रुख अपनाया और ड्यूटी निरस्त नहीं की। तो चुनाव आयोग ने ड्यूटी निरस्त नहीं की, ये भी फैक्ट है, इसलिए देना पड़ा एडिशनल चार्ज। आयोग द्वारा परीक्षाओं के आगे खसकाने को लेकर मंथन किया गया तो फिर सामने आया कि यदि 2 महीने की परीक्षाओं का आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर आगे की 2 महीनों की परीक्षाएं भी प्रभावित होगी। इन सब के अलग राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, यूपीएससी और बैंक सर्विसेज की परीक्षाओं के चलते आयोग को परीक्षा सेंटर भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में आयोग की आरएस 2023 की परीक्षा भी प्रभावित हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तय समय पर ही परीक्षा कराने का अंतिम फैसला कर लिया है। 16 मई से 2 जून तक कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पीटीआई भर्ती 2023 के कुल 27 विषयों के पेपरों की परीक्षा करानी है। प्रत्येक विषय के 2 पेपर होंगे। आयोग को कुल 54 पेपरों की परीक्षाएं आयोजित करनी है। आयोग जब इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र गठन आदि
कि कार्य सचिव के माध्यम से ही कराए जाएंगे। सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर इन परीक्षाओं को अतिरिक्त जिलों में कराया जा सके। यह तय हुआ। निर्वाचन विभाग से मनाही के बाद आयोग ने तय किया कि गुप्ता के चुनाव ड्यूटी से लौटने तक मुख्य परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्य भी सचिव रामनिवास मेहता ही संभालेंगे। वही मई और जून में होने वाली सभी परीक्षाओं के पेपर की तैयारी करेंगे। तो निश्चित हो चुका है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। निश्चित समय पर एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी कि आप देख पा रहे हैं। इसमें 16 मई को राजनीति विज्ञान का एग्जाम निश्चित ही है। इतिहास है 17 मई को, भूगोल 18 मई, भौतिकी 19, संस्कृत 19, लोक प्रशासन 19, ABST 20, वनस्पति विज्ञान 20 है, ड्राइंग ऑन पेंटिंग 20 को है, अंग्रेजी 21 है, जूलॉजी 21 है, रसायन विज्ञान 22 है, राजस्थानी 22 है, उर्दू 22, संगीत गायन 22 और गणित है 23, फिर EFM 23, अप्लाइड आर्ट 23 को है, लाइब्रेरियन 24 को है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 28 मई को है, अर्थशास्त्र 29 मई है, समाजशास्त्र 30 मई है, PTI 31, मनोविज्ञान 1 जून, कला इतिहास 1 जून, गृह विज्ञान 2 जून और दर्शन शास्त्र 2 जून। तो तय समय पर परीक्षाएं करवाए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे ही नया अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।